हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो? चलो, सिंपल इंटरेस्ट हो गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट करें। यार पिछली वीडियो नहीं देखी आपने सिंपल इंटरेस्ट की, तो देख के आना, सही रहे, मजा आ गया था। मतलब सिंपल टॉपिक है, सिंपल है, मजा आएगा, लेकिन इससे कोरिलेटेड है, देख के आना। चलो शुरू करते हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले समझते हैं यार कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। डेफिनेशन पढ़ ले क्या, पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड, इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, समझ तो आया होगा, थोड़ा बहुत आगे होगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह थोड़ा ऐसा घुमा फिरा के नहीं बताया इन्होंने। चलो समझते हैं। तो क्या बोला है, इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, समझो पहले सिंपल शब्दों में समझो। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने किसी को पैसे दिए या किसी पैसे लिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही, लेकिन नेक्स्ट ईयर से जो इंटरेस्टेड रेट होगा, मतलब जो इंटरेस्ट लगा के रेट होगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा फॉर कमिंग नेक्स्ट ईयर। तो समझते पहले एक एग्जांपल से। यार दोस्त वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं ना, वही पैसे उधार दिए, पैसे उधार दिए, दोस्त देता नहीं है। चल, पैसे उधार दिए दोस्त को, कितने? 10% इंटरेस्ट पे। कितने साल के लिए? चलो मिनिमम ही लेते हैं, 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, 2 साल के लिए क्या हो जाता है, पहले फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया, 11,000 इन एसआई। सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाता है, 12,000। ठीक है, इसका 10% हमेशा ऐड होते रहेगा। ठीक, अब देखो ये हो गया एसआई का बात। अब कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, क्योंकि 10% फर्स्ट ईयर में क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं, तो कितना हो जाएगा, 11,000। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में हम इसमें 10% और लगाते थे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में इस पे नहीं लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर पे जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा, जो इंटरेस्टेड रेट है। ठीक है, जो अमाउंट निकल के आया ना इंटरेस्ट का, उस पे लगेगा। तो 11,000 ये क्या हो जाएगा, और सेकेंड ईयर इट इज 12,100। कैसे, 1,100 इसका 10% होगा, है ना। अब 10% इसमें ऐड होगा। अब बताओ थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, इसमें इसका 10%। सही है, तो 1320। समझ आ रहा है। मान लो अगर यहां पे 3 साल होता तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता 1320, और यहां पे क्या निकलता, सिंपल 1300। समझ आ गया, 13,200। ठीक, चल अगले क्वेश्चन पे चले। ये देख लो, समझ आ रहा है तो चल नेक्स्ट चले। इसको फॉर्मूला के टर्म्स में समझते हैं थोड़ा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1+R/100 की पावर P -1। ठीक है, पूरे चैप्टर में फिर मैं कहूंगा यही फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल इंटरेस्ट का हमें पता है PRT/100 होता है ना। अब तो हम भूल भी नहीं सकते, इतने क्वेश्चन हो गए इस पे। चलो अब इसके अमाउंट का क्या होगा, अमाउंट सेम होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब अमाउंट का क्या फॉर्मूला यही लिख देता हूं। अमाउंट का फॉर्मूला होगा P 1+R/100 की पावर T। ठीक है, ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। अब मान लो कि बोला जाए कि अमाउंट हमें निकालना है फॉर सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली, तो कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली पहले ही डिफाइन कर देते हैं। मतलब हमने डिराइव कर रखा है फॉर सेमी एनुअली, मतलब हाफ ईयर। क्वेश्चन में आपको सेमी एनुअली बोल के आएगा। सेमी एनुअली के लिए क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली के लिए सिंपल मैं बता देता हूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना, और जो टाइम है उसे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना। ठीक है, किसमें, अमाउंट में। ठीक, क्योंकि हमें पूछेगा ये अमाउंट। चल फॉर क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या होता है,
4 मंथ्स का डिफरेंस है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा R/4 हो जाएगा और टाइम टेकन कितना हो जाएगा 4t। समझ आ रहा है? चलो और कुछ टर्म समझ लें, चलो अच्छा रहेगा। अब बोला जाता है कभी कभी कि इंटरेस्ट तो हम एनुअली करेंगे लेकिन आपको टाइम कभी कभी ना इस फॉर्म में दे दिया जाएगा। इंटरेस्ट को हम एनुअली कैलकुलेट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एनुअली, बट टाइम जो होगा इस बार वो होगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे? फ्रैक्शन जी हमें निकालना आता है इन द फॉर्म ऑफ n, a/b कह देते हैं। ठीक है, इसका बेसिक यही होता है, b को n से मल्टीप्लाई करेंगे, a पे प्लस कर देंगे। चलो अच्छे से लिख देता हूं, bn प्लस a/b हम ऐसे निकालते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाए तो इसका क्या फॉर्मूला होगा जी? चलो p 1 प्लस r/100 की पावर n इंटू 1 प्लस a/b r/100। ठीक है, समझ आया? ये फॉर्मूलाज डिराइव्ड है। ठीक है, चलो और कोई फॉर्मूला देख लेते, बन सकता है क्या? हाँ, एक और जो मान लेता हूं यहाँ पे कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज डिफरेंट। फॉर फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R1%, फॉर सेकेंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R2%, फॉर थर्ड ईयर इट इज R3%। सो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है वो P तो बाहर ही रहेगा, 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। ठीक है, ये हो जाएगा अगर हमें बोल दिया जाए कि हर साल के लिए इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा। आप मोस्टली बैंक्स में जाते होंगे ना, बैंक्स में कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता, याद रखना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देते हैं ताकि पैसे कमा सकें। आप कोई भी लोन वगैरह लो, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं देंगे। और कंपाउंड बोलेंगे भी नहीं, आपको बोलेंगे इतने % इंटरेस्ट रेट पे हम आपको दे रहे हैं। मतलब अगले साल वो इंटरेस्ट रेट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट रेट के अमाउंट पे। मतलब जो लास्ट में जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वही आपका प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। समझे? तो समझ के रहना। चलो और कुछ देख लें। हाँ, इंस्टॉलमेंट्स वाला देख लेते हैं थोड़ा सा कि मान लो इफ a borrowed money that is rupees P is to be returned in M equal of rupees X at R% CI। तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 प्लस R/100, ठीक है, प्लस x अपॉन 1 प्लस R/100 का होल स्क्वायर, प्लस जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं x अपॉन 1 प्लस R/100 की पावर n। ये होता है इंस्टॉलमेंट्स में हम प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बहुत सारे हो गए डिराइव्ड फॉर्मूले। चल क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली। सिंपल यार, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है यार, ये तो हमें पता ही है।
सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे, सीधा आंसर निकालेंगे, है ना। ये कितना दे रखा है 8000, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी कितना है 2 years -1, है ना। आगे लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8000, ये कितना हो जाएगा 11/10 की पावर 2, मतलब 121/100 -1, ठीक है। 8000 ये हो गया हमारे पास 21/100, है ना। एलसीएम ले लिया हमने, 100 का 2 0 यहाँ से गया, 2 0 यहाँ से गया। अब ये कितना आ जाएगा 1680, ठीक है। इजी था ना, है क्या ऑप्शन में, सी ऑप्शन है, ठीक। चलो इजी था ना, सिंपल फॉर्मूला वाला। तो अब तो हम इतने हो गए कि फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Sita deposits 500 at 20% simple interest for half year. How much money she have in the form of compound interest at the end of 6 months if she put half of the money? यार इसमें बात की गई है half of the money। चलो इसको नोट कर लेना, at compounded semi annually। पहला क्वेश्चन यहाँ बना, पहले हमने कितना निकालना है semi annually, and other half on कंपाउंड क्वार्टरली। मतलब इसका जो 5000 ये जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, ये कितना दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या है टाइम टेकन। तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, पहले इसका आधा मनी सेमी एनुअली में होगा, ठीक है, और दूसरा जो आधा अमाउंट है वो क्वार्टरली में कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। पहले सेमी एनुअली, याद करो मैंने बोला था स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला लिखा रहा था, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयर के लिए, ठीक है। चलो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। पहले तो इसमें क्या है हाफ ऑफ द मनी। चलो पहले सीआई निकाल लेते हैं, किसके लिए, सेमी एनुअली के लिए। ठीक, सीआई क्या होगा इसमें, मैंने क्या बोला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा फॉर सेमी एनुअली। अब ये पहले तो हाफ ऑफ द मनी की बात की है, मतलब 2500, क्योंकि 5000 था हमारे पास टोटल। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला तो हमें पता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 20%, 20% का हाफ 10%, 10/100। टाइम कितना था 1/2, मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, कि ट्वाइस हो जाएगा। तो ये क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 1 बचेगा, है ना, -1। चलो 2500, ये हो गया 11/10 -1। ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूं, ये आ जाएगा 1/10 हमारे पास, ये आ गया 250। ठीक, किसके लिए आया, सेमी एनुअली के लिए आया। और हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर क्वार्टरली। ठीक, सीआई का फॉर्मूला पता है हमें। चल क्या है इसमें, प्राइस तो हाफ ही रहेगा, हाफ यहां यूज हुआ सेमी एनुअली, हाफ कहां यूज होगा कंपाउंड क्वार्टरली। चलो 1 प्लस कितना हो गया, अब इसमें क्या है क्वार्टरली बोला है। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, हर 4 मंथ्स के गैप पे। अब 4 मंथ्स के गैप पे मतलब ये डिवाइडेड बाय 4 और ये मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 5%, 5/100। और टाइम कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 4, ये तो 2 हो गया है। ठीक है, सही जा रहा हूं। चलो क्या आएगा देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 21/20। चलो ये 21 का स्क्वायर क्या होता है 441/20 का स्क्वायर 400 -1। यार डायरेक्ट लिख दूं क्या, समझ जाना 441 कैसे माइनस हुआ। चलो ये यहाँ पे बस 41 बचा, 400 से हमने माइनस कर दिया ना डायरेक्ट। चलो ये तो 0 0 तो कैंसिल हो गया। अब ये कितना होगा 6.25। अब ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 को 41 से, यहाँ पे 2 वैल्यूज बची 6.25 और 41।
चलो करते हैं। ये हमारे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 256.5। देख लेना सही है नहीं। अब इसने क्या बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आएगा, पहले तो हमारे पास आया 250 इसके लिए, फॉर क्वार्टरली इतना आया, तो यहाँ पे हमारे पास क्वार्टरली के लिए टोटल अमाउंट 256.5 प्लस कितना हो जाएगा 250, दैट इज 506.5। एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, है ना, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा लगता है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल था। चलो अगले पे चलते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। फॉर अ प्रिंसिपल ऑफ 4000 द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड ऑल्सो फॉर 3 years। चलो मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है हमारे पास, तो सिंपली पहले कैलकुलेट करते हैं फॉर 2 years। अब हमें बोला गया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है ना, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है हमारे पास, टाइम वो भी है हमारे पास। ठीक, चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। पहले हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है, ऐसे निकाल ले, सही रहेगा ना, इजी आ जाएगा। 4000 1 प्लस 20/100 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, 4000 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6/5, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 36/25 माइनस 1, ठीक। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 11/25 इंटू 4000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 160। अब 11 इंटू 160 1760, ठीक है। अब निकालते हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, दैट इज, यार बचपन में पढ़ा था हमने P इंटू R इंटू T/100, तो डायरेक्ट ही लिखता हूँ ना, 4000 इंटू 20 इंटू 2/100, है ना, ये कितना हो गया 1600। अब हमारे पास क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI, तो 1760 माइनस 1600, ये आ जाएगा 160 यार, 2 ऑप्शन में है 160, एक इसमें एक इसमें, इसको देख लो, पहले के लिए तो हमने निकाल लिया, अब दूसरे के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला इजी था ना, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, देख लो, सही है। चले अगले पे, दूसरा क्या है, फॉर 3rd year, CI for 3rd year is 4000, 1 प्लस R/100 कितना 20/100 की पावर 3 माइनस 1, विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6/5 का क्यूब माइनस 1, 36 इंटू 6 इज 216/125 माइनस 1, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास 91/125, ठीक। इसको 125 से अगर डायरेक्ट काटूँ तो
32 into 91, that is 2912. ठीक है, देख लेना कैलकुलेशन वगैरह। अब निकालते हैं SI फॉर 3 years, दैट इज हमारे पास तो सिंपल है PR/T/100। ये आ गया हमारे पास 2400। अब 2912 CI माइनस 2400 512 आ रहा है। तो ये आ गया सेकंड ऑप्शन, है ना। फर्स्ट के लिए 160, सेकंड के लिए 512। ठीक है, इजी लगा, है इजी लगा क्या? अब चलो सिंपली देखते हैं इसको कैसे कर सकते थे। ये तो था लॉन्ग रूल। CI माइनस SI फॉर 2 years, ये हमारे पास डिराइव्ड है। वो क्या होता है? P इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डिराइव्ड है। या डायरेक्ट निकाल लूँ, देखो कितना इजीली आएगा। अब देखो 25 आ गया, ये 4123 अपॉन 25, क्योंकि वो तो 1 ही बचा ना। चलो ये कितना आ जाएगा? 160 था ऑप्शन में, है ना। और CI माइनस SI फॉर 3 years, ये इसका भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो है P इंटू R स्क्वायर प्लस R 100 का क्यूब। ठीक, ये क्या हो जाएगा? चलो डाल के देख लेते हैं। 4000 R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 इंटू 320 अपॉन कितना है ये? 1 2 3 4 5 6, सबके जीरो पहले काट देते हैं। ये तो 6 डायरेक्ट कट जाएगा ना, जीरो। ठीक है, बचा गया ऊपर 32 इंटू 4 इंटू 4, 32 इंटू 16 कितना होता है? 512, राइट। श्योर, समझ आ गया कैसे किया? ये डिराइव फॉर्मूला था, स्टार्टिंग में नहीं बताया हमने। यहाँ देखिए इजीली निकल गया ना ये। CI माइनस SI फॉर 2 years, CI माइनस SI फॉर 3 years। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। The difference between compound and simple interest on a sum of money at 4% per annum for 2 years is it? यार तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? 2 साल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था हमारे पास? CI माइनस SI फॉर 2 years, क्या था? P R/100 का स्क्वायर। इजी है ना, इतना तो हम कर लेंगे। कैसे किया हमने, चलो ये भी बता देता हूँ। P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1। ठीक है, माइनस क्या किया हमने? PR/T/100। इसको डिराइव करके T की वैल्यू 2 डाल के तब जाके ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, चलो सिंपली करते हैं। T हमारे पास अभी इसमें क्या दे रखा है? ये हमारे पास डिफरेंस दे रखा है, मतलब 8 हमारा CI माइनस SI। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4/100 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये 4/100 क्या हो जाएगा? 25, और 25 का स्क्वायर 625, तो P इज इक्वल टू 625 इंटू 8। चलो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया 5000, और 5000 है ऑप्शन सी। ठीक है, सही है ना, इजी था। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह था, कर भी सकता था। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग निकाले ना, आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने सिंस डिराइव कर लिया है तो ये हमारे लिए और इजी हो गया है। ठीक है, चलो चलते हैं टाइप 3 पे। अब समझते हैं टाइप 3 कैसा होता है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन। अ सम ऑफ 210 वाज टेकन एज अ लोन। ठीक है भाई, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10%,
कंपाउंडेड एनुअली देन द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट वाज। अच्छा, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हारे पास दे रखा है, कितना है 210। अब बोला है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 10। ठीक, अब याद करो मैंने इंस्टॉलमेंट्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले, याद है? x अपॉन 1 प्लस आर बाय 100। अगला टर्म अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ तो 1 प्लस आर बाय 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला टर्म हुआ अगर मान लो 3 इंस्टॉलमेंट बोल देता है यहाँ पे, लेकिन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, मान लो बोलता 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो हम क्या करते हैं x अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 की होल क्यूब कर देते हैं। चलो अब इसमें करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास दे रखा है, फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस आर बाय 100 और x अपॉन 1 प्लस क्या है r बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमें पता था। इंस्टॉलमेंट्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिख देते हैं 210। निकालना क्या है, x निकालना है हमें, इंस्टॉलमेंट्स कितने हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x अपॉन 1 प्लस r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 बाय 100। ठीक है, ये आ गया, प्लस ये क्या है, x अपॉन 1 प्लस आर बाय 100। ये कितना हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 10 बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अच्छे से। 210 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 10x अपॉन 11 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 10 की जगह क्या हो जाएगा 100x अपॉन 121। ठीक है, इजी। चलो अब x क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो 210 इज x। एलसीएम ले लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा 110, क्योंकि 10 के नीचे 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 अपॉन प्लस 100 अपॉन कितना हो जाएगा 121। ये कितना हो गया 210 इज इक्वल टू x, ये कितना हो गया 210 अपॉन 121, ये तो कैंसिल हो गया जी, x कितना आया 121। तो आंसर तो हमारे पास आ गया कि 121 उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी, कितनी पर इंस्टॉलमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई, इजी था ना, चलो बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी महारत हासिल कर लेंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 800 at 10% per annum compounded semi-annually become 926.10? फोकस सेमी एनुअली। ठीक है, सेमी एनुअली में क्या करते थे हम, सेमी एनुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 2, और टाइम दे रखा है, क्या टाइम तो निकालना है, मतलब अब हमारे पास जो टाइम हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे 2t, और ये क्या दे रखा है हमारे पास, प्रिंसिपल। ये क्या दे रखा है हमारे पास, अमाउंट। यार सब तो दे दिया हमारे पास, फिर क्या निकालना है, टाइम निकालते हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, p 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t, इसमें -1 नहीं होता क्योंकि। चलो अमाउंट हमारे पास दे रखा है 926.10, और प्रिंसिपल क्या है 800। अब क्या है हमारे पास 1 प्लस आर बाई 100, आर कितना हो गया 5%, 1 प्लस 5 बाई 100। ठीक है, पावर 2t, क्योंकि t हमारे पास क्या है 2t है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 20, ये हो गया 20, और अब 800 को इधर ले आते हैं, 926.10 अपॉन 800, और ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20 की पावर 2t। ठीक है, अब पॉइंट हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 9261 अपॉन 8000 विच इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 की पावर 2t। अब बताओ, कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लग रहा है ये 20 का क्यूब बन रहा है, तो 21 का क्यूब 9261 ही होगा क्या, देख लें।
21 का स्क्वायर तो मुझे पता है 441 होता है। 441 इंटू 21 करें 441 और ये हो जाएगा 882 तो 16 यस इट इज 9261। तो यार हमारे पास क्या दे रखा है समझते हैं इसको। ये 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है, तो एक साथ ही लिख देता हूं ना। ये 21/20 का होल क्यूब है, ठीक। और ये क्या दे रखा है 21/20 की पावर 2t। ये तो इजी हो गया यार, ये तो बहुत इजी हो गया है ना। अब ये 2t इज इक्वल टू 3। t कितना आया 3/2 है क्या ऑप्शन में? अरे फ्रैक्शन के टर्म्स में दे रखा है यार। अब फ्रैक्शन के टर्म्स में t 3/2 को कैसे लिखते हैं 1/2। ठीक है 1/2 है। चलो बी ऑप्शन इजी था है ना, मजा आया। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ आ गया। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक कुछ नए धमाके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप कोई भी डाउट हो यार नीचे पूछ दिया करो, या तो कमेंट सेक्शन में या तो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।